चलो बेटा, हम अपना ओलंपियाड्स के लिए बेसिक्स जो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए वो टॉपिक कर रहे हैं, पीएनसी। ठीक है, हमारा लेक्चर 3 है। ठीक, चलो अभी आप लोग पहले मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट signals can be made how many different signals can be made by 5 flags from 8 flags of different color from 8 flags of different color। क्वेश्चन को समझो कि पूछने की कोशिश क्या हो रही है, बड़ा ही सोच समझ के, सिंपल, आप सभी कर सकते हो, बस सोचो। How many different signals can be made by 5 flags from 8 flags of different colors? दिव्यम का गलत है, सोचो बेटा कितने कलर्स बन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुदीक्षा का गलत है, कृष का गलत है, थोड़ा सोचना चाहिए आपको। नहीं, अर्णव का गलत है, क्षितिज का गलत, क्षितिज का ठीक है, वेरी गुड क्षितिज। संचित का गलत है, जपनीत का गलत है, शुभांग का गलत, शानप्रीत का गलत है, प्रिंस का बिल्कुल ठीक है, प्रिंस, हर्षिता का बिल्कुल ठीक है, किंजल का गलत है, माधव का गलत है, पाहुल का बिल्कुल ठीक है, पाहुल शाबाश, दिव्यांश सिंगला का बिल्कुल ठीक है, शिवाक का बिल्कुल ठीक है, शिवेक का बिल्कुल ठीक, काविन का बिल्कुल ठीक है, संतरूप का बिल्कुल ठीक है, ओम प्रकाश का बिल्कुल ठीक है, श्रेया का बिल्कुल ठीक है, तनव का बिल्कुल ठीक है, सक्षम का बिल्कुल ठीक है, निहारिका का बिल्कुल ठीक है, 10th के बच्चों का सभी का सही है, 9th के बच्चों का भी, काविश का सही है, जपनीत का भी अब सही हो गया, इष्ट का बिल्कुल सही हो गया, समय का सही है, लोकेश का सही है। ठीक है बच्चों, देखो क्या पूछ रहे हैं, हमारे पास 8 फ्लैग्स पड़े हैं। देखो मान लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, 8 कलर्स के फ्लैग पड़े हैं। कहते हैं 5-5 फ्लैग्स पिक करने हैं, कितने कलर्स के कॉम्बिनेशन, मतलब हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं 5 फ्लैग्स को यूज करके। 5 फ्लैग्स को यूज करके देखो, हमें 5 फ्लैग्स यूज करने हैं, 1 2 3 4 5। पहली जगह पे आप 8 में से कोई भी कलर का फ्लैग रख लो, दूसरी जगह पे रखने के कितने, एक फ्लैग यूज हो गया होगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। क्या ये बात समझ आई? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली सोच के देखो ये क्या कुछ आया होगा। अब मान लो पहले पे C1 आ गया हो, C2 आ गया हो, C3 आ गया हो, C4 आ गया हो, C5 C6 C7 C8, फिर अगले पे C2 भी आ सकता था, C3 भी आ सकता था, समझ रहे हो, अप टू C7 तक। फिर यहाँ पे C3 भी आ सकता था अप टू C7 तक, फिर यहाँ से C2 से लेके C7 तक C3 नहीं आएगा। ये वो सारे केसेस, क्या आप थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहे हो कि पहला कॉम्बिनेशन, पहला मतलब जो हमारा सिग्नल है वो कैसा बनेगा, दूसरा सिग्नल कैसा बनेगा, तीसरा सिग्नल, चौथा सिग्नल, ऐसे जो कितने सिग्नल्स बन जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट आंसर होगा बच्चों। पहली जगह पे रखने के 8 तरीके, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। क्या बात समझ आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, तो वो बनेगा 6720, 6720। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे लिखो एक कंसेप्ट नहीं, एक डेफिनेशन आपके लिए पहली बार यूज कर रहा हूं, एक शब्द को, एक नई टर्म को, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या होता है फैक्टोरियल का? द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ
first n natural numbers, first n natural numbers is called the n factorial and is denoted by n को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एज यू विश, दोनों तरह से लिख जाता है। मैक्सिमम आईआईटी जेई में ये यूज होता है, आईआईटी जेई में ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल का मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर्स की कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप देखोगे तो 120 आएगा। अगर आपसे कोई पूछे 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। पहले 6 नेचुरल नंबर्स की कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, ये आएगा 720। देखो 6 फैक्टोरियल तक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं समझाता हूं कि प्रैक्टिकली हम इसको कहां यूज करते हैं, क्यों बना, कैसे बना, सब बताऊंगा। अभी आप इसकी डेफिनेशन समझो। द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द n फैक्टोरियल। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, मैं मान लो 20 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं, 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा बच्चों? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन 20 तक की मल्टीप्लाई। प्लीज जब आपसे बोलने को कहा जाए तब आप बोलें। अगर समझ आ रहा है तो शांति से लिखते रहें, अगर नहीं समझ आ रहा तो 100 बार पूछें। अब आप मैच्योर हो गए हैं सारे बच्चे, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, कोई मजाक तो है नहीं। ट्रू एजुकेशन वही होती है जो हमें पेशेंस सिखाती है। मैं डाउट्स इसलिए नहीं लिए आज आते सार कि पेशेंस तो होनी चाहिए ना, हमें डाउट को दिमाग में रखना भी आना चाहिए। बहुत कम लोगों के पास होती है ये कला। कई लोगों के अंदर ना कीड़े होते हैं, एकदम से डाउट आया, हड़बड़ मच जाती है दिमाग में, भी कुछ नहीं आता, उसको कंट्रोल करना सीखो। और वैसे जो मैंने आपको शीट दी थी काफी बेसिक थी, मुझे लगता है 90% क्वेश्चन बने होने चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काफी हो गए। Yes, sir. Yes, sir. चलो, फैक्टोरियल का मतलब समझ आया ना बच्चों? अच्छा, अब कुछ देख लो। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, कोई किंतु परंतु नहीं। 0 फैक्टोरियल मींस 1, बस। सिखा दूंगा ऐसा क्यों है टाइम आने पर। 0 फैक्टोरियल जाने की 1। और एक और रिमार्क्स में एक बात लिख लो, 2 रिमार्क्स लिखवा रहा हूं। एक पहला तो यही कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और एक बात और लिख लो, फैक्टोरियल ऑफ फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। आर नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया मैथमेटिक्स में। फैक्टोरियल की सिंपल डेफिनेशन यही है कि नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकलता है। और मान लो मैं आपसे कहूं 500 का फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 500 तक की मल्टीप्लाई करनी है, बस। जो उसका आंसर होगा वही 500 फैक्टोरियल का आंसर है। 5 फैक्टोरियल 120। अब यहां पे लिख लो 0 फैक्टोरियल जाने की 1, 1 फैक्टोरियल जाने की 1, 2 फैक्टोरियल जाने की 2, 3 फैक्टोरियल जाने की 6, 4 फैक्टोरियल जाने की 24, 5 फैक्टोरियल जाने से 120, 6 फैक्टोरियल जाने की 720। इतनी वैल्यूज आज के बाद आपके दिमाग में होनी चाहिए। बच्चों बात समझ आया? इतनी वैल्यूज मिनिमम आपके दिमाग में होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस 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 प्लीज। अगर आप टेक्स्ट मैसेज करके बोलोगे तो ज्यादा सही रहेगा, टेक्स्ट मैसेज कर दोगे। स्क्रीन हमारी राइट साइड में शिफ्ट कर दो। लो जी लो, ठीक है।
चलिए हूं अगे। फिर वही बात, दक्ष कांसल जी 0 फैक्टोरियल 1 की होते हैं, बता दूंगा, कहा तो है बता दूंगा, सब्र रखो यार, विश्वास रखो मेरे पे। Excuse me, sir. हाँ जी हाँ जी Sir, this is for class 10th also. बेटा, दिस इज फॉर 7th ऑल्सो। आर यू इन क्लास? Yes, sir. Sir, I have. It's my first class. एंड फ्रॉम वेयर यू आर? Sir, I am from Barnala. I attended your demo class. ओके, तो ये बेटा हमने इसकी पहली 2 क्लासेस लगा चुके हैं, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है? आज की क्लास के बाद रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, Okay, sir. तो आपको थोड़ा ज्यादा फील आएगा, ठीक? आज शायद थोड़ा कम समझ आए, बट कोशिश करूंगा कि पूरा समझा पाऊं, ठीक है? Okay, sir. देखो, जिसके जिसके फर्स्ट क्लास है वो बेटा आप लोगों को थोड़ा शायद दिक्कत आएगी, बट इतनी ज्यादा नहीं, कोशिश करो समझने की। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तो आप लोग उससे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है? हाँ जी खुशबू जी, मैंने पहचान लिया आपको। चलो, अब आप यही क्वेश्चन दोबारा से देखो जो हमने किया। हमने क्वेश्चन क्या किया था बच्चों? मैंने आपसे पूछा हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, क्वेश्चन वही है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो आपने कहा पहली जगह को रखने के 8 तरीके, फिर 7 तरीके, फिर 5, फिर 4, सॉरी बीच में 6 भी आएगा, और फिर 5 और फिर 4, ठीक है? अब बच्चों क्या इसको ऐसे लिख सकता था? थोड़ा ध्यान से देखना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये तो हमारा आंसर ही है। कौन बोल रहा है? ये तो हमारा आंसर ही है। इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू 2 इंटू 1 से, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड भी कर देता हूं। अब इससे फायदा क्या होगा? इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा जाएगा। ऊपर वाला क्या बन गया अगर आप ध्यान से देखो, 8 फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल। बात समझ आया? ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल बन गया, नीचे वाला 3 फैक्टोरियल बन गया। अच्छा चलो, अब एक और क्वेश्चन लिखो, बस यहीं तक समझना अभी हमें। एक और क्वेश्चन लिखो, 7 athletes are participating in a race. In how many ways? In how many ways can first 3 prizes be won? Prizes be won. ध्यान से समझो क्वेश्चन को। कहते कितने तरीकों से हम प्राइज आ सकता है? 7 बंदे हैं, 7 एथलीट्स हैं, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज। हर्षिता का बिल्कुल सही है, ओम प्रकाश का बिल्कुल सही है, संभव का बिल्कुल सही है, पलिका का बिल्कुल सही, वासु का, जशन का। देखो 7 एथलीट्स हैं पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन? पहले प्राइज को 7 में से कोई भी जीत जाए, दूसरे प्राइज को, यहां पे एक एथलीट तो यूज हो गया होगा ना, तो 6 में से कोई भी जीत जाए, तीसरे प्राइज को बचे हुए 5 में से कोई भी जीत जाए, 7 इंटू 6 इंटू 5। समझ रहे हो? अब इसको प्रैक्टिकली फील करने का मतलब, अच्छा पहले 7 में से कोई भी बन जाए, S1 S2 अप टू S7 पहले प्राइज के लिए। अच्छा P2 प्राइज के लिए S2 से लेके, अगर S1 यूज हो गया होगा S7 तक। क्या ट्री डायग्राम समझ पा रहे हो? फिर ऐसे चलेगा। समझ पा रहे हो बच्चों? 5 केस ये होंगे, 6 केस ये होंगे, 1 केस ये है। अब ये 5 इंटू 6 7 बार आ रहा है, आप ऐसे फील कर सकते हो, 5 इंटू 6 7 बार आ रहा है। ऐसे देख सकते हो 5 6 इंटू 7 बार आ रहा है। जैसे भी फील कर लो, मेरे हिसाब से फीलिंग आ रही होगी ऐसे लिम्स की सबको। अच्छा, अब इसको फैक्टोरियल में लिखने का क्या तरीका था? सर 7 इंटू फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल। रुक जाओ सर,
मैंने कहा था सबर, मैंने सिखाया था पेशेंस, नहीं याद है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हम इससे डिवाइड भी करेंगे। हाँ, जिसको ज्यादा इच्छा हो रही है वो वंश की तरह लिख के बता दो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये क्या बन गया ऊपर 7 फैक्टोरियल, ये क्या बन गया 4 फैक्टोरियल। बात समझ आया? 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये बन गया। यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों सबको? वेरी गुड, वेरी गुड कीरत, शाबाश। देखो, मेंटल एटीट्यूड टफ करना पड़ता है मैथमेटिक्स समझने के लिए। वी मस्ट बी टफ इन एटीट्यूड। अच्छा, अब एक डेफिनेशन लिखो, परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? अभी आपको फील आने लगेगी सबको। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स each of the arrangements which can be made by taking some or all of a number of things is called a permutation, is called a permutation। बस अभी आपको कुछ नहीं करना, इस इंग्लिश को लिखना है, बस लिख के 3 बार पढ़ लो, लिख के इंग्लिश को 3 बार पढ़ लो, कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी। अभी मैं समझाऊंगा, जो काम कह रहा हूं वो करो। चलो बच्चों, अब समझते हैं परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। देखना क्या मतलब होता है। मान लो मेरे पास 3 लेटर्स हैं ए बी सी। मैंने आपसे कहा इन 3 लेटर्स में हमें 2 की अरेंजमेंट करनी है, 2 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है? 3 में से कोई भी 2 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है। देखो, ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, इनमें से कुछ चीजें या एक टाइम पे सारी लेके, इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा हमें फाइंड करना है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, समझते चलो बेटा एक एक स्टेप को। परम्यूटेशन ऑफ these objects taking 2 at a time, अच्छा, अब देखो कौन कौन सी आएंगे। वही अगर मैं ऐसे सोचूं, पहली जगह पे रखने के 3 तरीके, दूसरी जगह पे रखने के 2 तरीके, टोटल 6 केस बनेंगे ना। ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे सी आ जाए। फिर अगली बार अगर ए आ गया, अच्छा मैं भी ट्री डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, ए पहले ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए। ए आ गया तो बी आ जाए, सी आ जाए। बी आ गया, ए आ जाए, सी आ जाए। सी आ गया, ए आ जाए, बी आ जाए। तो कौन कौन से केस बन गए? ए बी, ए सी, बी ए, बी सी,
समझ रहे हो अरेंजमेंट, CA CB, ये बन गए केस। बस अब हम अरेंजमेंट से समझ रहे हैं, है तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंज करना। क्या बात समझ आई? थोड़ी सी आगे से बेटर, 5% ज्यादा। यस सर। वेरी गुड। अगर वीडियो ऑन कर लो तो बहुत ही मजा आ जाए, जो कि सभी ने बंद कर रखी है। बाकी तो इच्छा है यार, मैं तो कह ही सकता हूं, मेरी बात तो मानोगे नहीं। अच्छा, अब आप सोच के देखो, मान लो हमारे पास यही 3 लेटर्स हैं दोबारा से। अब आपको फाइंड करने, फाइंड द परम्यूटेशंस of these objects taking 3 at a time, 3 at a time, मतलब पहली दूसरी तीसरी, पहली पे भी 3 रखने के 3, फिर 2, फिर 1। अभी भी तो उतने ही केस बनेंगे। बना के देखो, फील करके देखो, वो सारे केसेस बनाओ, A B C, फिर B आगे, A बीच में, C, ऐसे सारे बनाओ। टेक अ टाइम एंड एब्जॉर्ब द थिंग्स। परम्यूटेशन को समझो, बस परम्यूटेशन के मतलब को। वेरी गुड, कम ऑन। वेरी गुड दिव्यांश। चलो अब दोबारा समझते हैं। देखो, each of the arrangements which can be made by taking some or all number of things is called a permutation. All number of things is called a permutation. जैसे 3 में से तीनों को अरेंज करना था, जैसे मैंने परम्यूटेशन पूछ ली ना, अरेंजमेंट पूछ ली इन ऑब्जेक्ट्स की, तीनों को एक टाइम पे ही लेना है। देखो, चाहे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सोच लिया, 3 into 2 into 1। अच्छा, अब देखो, पहले पे A आ जाए, फिर B आ जाता, C आ जाता दूसरी जगह पे। अगर B आ जाता तो C आता, C आ जाता तो B आता। बात समझ रहे हो ना? तो ये केस बन गया ABC, एक बन गया ACB। फिर क्या बनेगा? B आ गया तो A आ जाता, C आ जाता। अगर A आ जाता तो C आ गया, C आ गया तो A आ गया। अगर C आ जाता तो A आ जाता, B आ जाता, B आ गया तो A आ गया तो B आ गया, B आ गया तो A। यहाँ पे एक केस बन गया BAC, एक केस बन गया BCA, एक केस बन गया CAB, एक केस बन गया CBA। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि इन तीनों की अरेंजमेंट Yes, कैसे हो sir. सकती है, तीनों को एक टाइम पे लेके। प्लीज, बात समझ रहे हो सारे बच्चे? Yes. हमें इस तरह से Excuse me, कनेक्ट हो। sir. हाँ जी बेटा। सर जैसे आपने ए को 2 ब्रांच में डिवाइड किया है, बी और सी में, तो क्या बी को सी और ए में नहीं डिवाइड करोगे, या फिर वो कंटिन्यूअस हमने सिर्फ 3-3 का पेयर ही बनाना है? बेटा बी को सी और ए में अगली बार कर तो लिया, ये तो पहली पोजीशन है। हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद Second आपने ये 2 ब्रांचेस बनाई है ना, बी और सी वाली। हाँ बेटा, 2 ही तो बनेंगी। पहली पोजीशन पे अगर हाँ। ए आ गया, फिर बी और सी आ सकता है ना, दोनों केस बन गए। उसके बाद जब आपने बी के बाद सी लिखा हुआ है, थर्ड पे सी लिखा हुआ है, इसकी 2 नहीं बनेंगी? बी के बाद ए और सी नहीं आ सकता? बेटा ए तो पहले फिर से। यूज हो गया ना बेटा, यूज तो हो गया ए को कैसे दोबारा लिखेंगे? लेटर तो 3 ही है ना, ए बी सी। अगर ए यूज कर लिया है, अगर 4 कहते तो हो सकता था। अगर 4 होते, डी भी होता, फिर यहाँ पे आता एक केस और डी, फिर बी के बाद सी और डी। समझ रही हो? ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, चलो और क्वेश्चन करो, बहुत मजा आने वाला है। राइट डाउन, जब तक क्लियर नहीं होता करवाता रहूंगा। राइट डाउन ऑल द परम्यूटेशंस। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले बता रहा हूं, मैथ में समझना पड़ता है। राइट डाउन ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द वोवल्स, that is A, E,
I O U. In English, alphabets taking 3 at a time. Taking 3 at time. सोच के देखो मैंने आपसे क्या पूछा है। सारी इनकी अरेंजमेंट करनी है। इनमें से एक टाइम पे 3 ही उठाने हैं आपको। इनमें से एक टाइम पे 3 ही उठाने हैं। संभव जी थोड़ा सोच के बताएं, आपसे मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं। गलत है, गलत है। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सारे बच्चे। देखो, राइट डाउन द अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स इन वॉवल्स की इंग्लिश अल्फाबेट्स में है जो टेकिंग 3 एट ए टाइम। पहली जगह पे 5 रख सकते हैं, 4 फिर 3, टोटल 60 केस। अब ये एक्चुअल में कौन कौन से आएंगे देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ब्रांचेस बड़ी बनेंगी तो देख लो बेटा। जिसने अभी डाउट पूछा था ए ई, देखो पहले में ए आ सकता था पहली जगह पे, फिर अगली में ई आ सकता था, आई, फिर ओ, फिर यू। अगर मान लो ए आ गया हुआ, अगर ए आ गया हुआ फिर अगली में ई भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। अगर यहाँ पे दूसरी में ई आ जाता फिर तीसरी पे आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। बात समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे तीसरी पे आई आ गया फिर ओ भी आ सकता है, यू भी। अगर ओ आ गया तो यू, यू आ गया तो ओ। देखो एक केस बन गया ए ई आई ओ यू, एक बन गया ए ई आई यू ओ। बात समझ रही हो बेटा? पक्की बात है? वो दोबारा यूज नहीं होगा। रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना। ये समझ गए ना 60 केस कौन से बनेंगे ये वाले? यस। चलो अब और लिख के दिखाओ। चलो बनवाऊंगा, बहुत से केस करवाऊंगा, घबराओ मत। राइट डाउन all the permutations, write down all the permutations of letters A, B, C, D, taking 3 at a time. Taking 3 at a time. Come on guys. लिखनी है सारे ने। मैंने पूछा नहीं कितने नंबर हैं। चलो नंबर भी पूछ लेता हूं, नंबर भी बताने आप लोगों को, मैसेज कर दो। वेरी गुड। अब ये 24 के 24 केस लिख के भी दिखाओ। अगर 24 केस आपके बन गए हैं, 24 के 24 केस खुद से बनाओ ट्री डायग्राम से, कॉपी को यूज करो। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है। रिकिन का बिल्कुल सही है, 4 फैक्टोरियल बोल रहा है। सक्षम, शुभम, माधव, दक्ष, गौतम, भवनीत, नैतिक। वेरी गुड, 24 इज द राइट आंसर। देखो हमें 3 उठाने हैं एक टाइम पे, पहली जगह पे रखने के 4, फिर 3, फिर 2। पहली जगह पे रखने के 4 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 2 तरीके। अब ये एक्चुअल में कौन से तरीके आए हैं? ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमने सोच लिया। अगर हम ऐसे सोचें, पहली पे ए भी आ सकता था, बी भी आ सकता था, सी भी आ सकता था, फिर डी भी आ सकता था। अगर पहली जगह पे ए आ गया फिर दूसरी पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। अगर दूसरी पे बी आ गया तो तीसरी पे सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। अगर दूसरी पे सी आ गया फिर बी भी आ सकता है, और क्या बच गया? डी बच गया। अगर बी आ गया तो क्या क्या बस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? डी। अच्छा 3 ही है, 3 ही जगह। ठीक है, अगर डी आ गया तो यहाँ पे बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। देखो एक केस बन जाएगा ए बी सी, एक केस बन जाएगा ए बी डी। समझ रहे हो ना केस को? ए बी सी, ए बी डी। अगर आप ट्री डायग्राम से बनाओगे कभी कोई केस मिस भी नहीं होगा। ए सी बी, ए सी डी, ए डी बी, ए डी सी। बेटा ये बात समझ आ रही है सबको? अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है कि 4 में से कोई 3 चीजें एट अ टाइम पिक हो रही हैं, फिर वो अरेंज हो रही हैं।
डेफिनेशन को दोबारा दोबारा पढ़ते रहो। अब यहां पे अगर बी आ गया फिर ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। अगर ए आ गया तो सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। सी आ गया तो ए भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। डी आ गया, ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। अब आप देख लो यहां पे कौन कौन से केस बने। बी ए सी, बी ए डी, बी सी ए, बी सी डी, बी डी ए, बी डी सी। 6 केस इधर हैं, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर सी आ गया तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, डी आ सकता है। अगर ए आ गया तो बी आ सकता है और डी आ सकता है। बी आ गया, ए आ सकता है, डी आ सकता है। डी आ गया, ए आ सकता है तो बी आ सकता है। देखो कौन कौन से केस बने हैं। सी ए बी, सी ए डी, सी बी ए, सी बी डी, सी डी ए, सी डी बी। समझ आए बच्चों? अच्छा, अब आखिरी वाले के, अगर डी आ गया, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है। ए आ गया तो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। अगर बी आ गया सॉरी, बी आ गया, ए आ सकता है, सी आ सकता है। सी आ गया, ए आ सकता है, बी आ सकता है। देखो कौन कौन से बने। डी ए बी, डी ए सी, डी बी ए, डी बी सी, डी सी ए, डी सी बी। देखो समझ आया कि नहीं आया? 6 6 6 6 12 6 18 24। अब बताओ बेटा, अरेंजमेंट का मतलब क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Please prefer text message for your response. If you have doubt, then we have no option to talk. तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। तो आप बोलो। Now be mature kid. Be a mature kid. एक्चुअली जब कोई बोलता है अनम्यूट करके तो उससे पता है क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, एक वेव सी। अगर आप थोड़ा फील करो कभी, वो कॉन्शियसनेस ब्रेक हो जाती है। और दिक्कत तो कोई नहीं है। हाँ, जब डाउट है फिर तो कोई हल ही नहीं है ना, फिर तो खुल के पूछो। हाँ, रिज्वाइन करना ही है भाई, रिज्वाइन तो बिल्कुल करना है। मुझे पता ही नहीं लगा टाइम कब निकल गया। अच्छा, अब दोबारा से पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जहां से हमने क्लास शुरू की थी। पहला क्वेश्चन उठा लो, मैंने भी पहली शीट खोल ली है, आप लोग भी खोल लो। लेकिन रुक जाओ, रुक जाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? मैंने आपको ये लिखवाया था जब 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखना 8p3, 8p3। इसका मतलब होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लिख, ये बस क्लब करने का तरीका है। 8p3, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या इस बात को ऐसे समझा जा सकता है? देखना, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि 8 में से 5 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। From 8 things, we have to arrange 5 things. क्या समझ पा रहे हो? From 8 things, we have to arrange 5 things. 8p3 या फिर 8p5 बोल लो। और सॉरी, ये 5 फैक्टोरियल आना चाहिए था। इसको 8 माइनस 5 लिखना चाहिए, ये मैंने गलत लिखा है। नीचे मस्ट बी 8 माइनस 5, इसको बोलते हैं 8p5। 8 में से 5 चीजों की अरेंजमेंट, सॉरी बच्चों, 8p5। अब क्या इसको बोल सकते थे कि 7 एथलीट्स हैं, 3 प्राइजेस हमें, मतलब 3 प्राइजेस को एक तरह से ऐसे बोल सकता हूं कि 7p3,
7p3, 7 में से 3 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। हर एक अरेंजमेंट प्राइस होगा ना, कि पहला प्राइस उसके पास चला गया, दूसरा उसके पास, तीसरा उसके पास। पी का मतलब परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। सेवन फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? कुछ कुछ, ज्यादा नहीं। आप लोग रीज्वाइन करो, फिर दोबारा से समझाता हूं, कोई बात नहीं, रीज्वाइन करो, दोबारा से समझाता हूं। चलो बच्चों, अभी मैं दोबारा से समझाता हूं। जस्ट अ मिनट प्लीज। एक डेफिनेशन लिखो, एनपीआर। एनपीआर देखो, एनपीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे अभी सिंपल ये समझो कि एनपीआर एक फार्मूला है। जैसे मैं आपसे कहूं 5p3, इसका मतलब क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना बन गया? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अगर आपसे कोई पूछे 10p6, इसका मतलब क्या है? 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6, 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। बस सिंपल मीनिंग समझ रहे हो? एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये बात बहुत ऑब्वियस है कि जो आर की वैल्यू है वो 1 से लेके एन के बीच बीच में होगी, कभी भी बड़ा नहीं होगा आर, और 1 से छोटा नहीं होगा। ये बात मेरे हिसाब से सारे समझ गए होंगे, सिंपल फार्मूला है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया तो सिर्फ ये तो समझ ही सकते हो कि ये एक फार्मूला है, एनपीआर, एन बाय एन माइनस आर। अभी समझा देता हूं क्या होता है। देखो, ये एनपीआर क्या डिफाइन करता है? एनपीआर ये क्या डिफाइन करता है? इट इज, लिखो ध्यान से, इट इज द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ब्रैकेट में लिख लेना अरेंजमेंट्स of n distinct things taken r at a time। मेरे हिसाब से अब आप अच्छे से समझ पाओगे। 2 बार डेफिनेशन को पढ़ लो बस प्लीज। It is the number of all permutations या arrangements of n distinct things taken r at a time। NPR का मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको कहा था, फाइंड द, अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स A B C D taking 3 at a time। तो एक्चुअल में मुझे क्या निकालना है? 4p3, मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24। क्या सीधा समझ आ गया? फास्ट हो गया बस काम। फैक्टोरियल का क्या हेल्प हुआ कि फास्ट करने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। It is a number of all permutations या फिर arrangements of n distinct things taken r at a time। अब जैसे मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था वॉवल्स वाला, AEIOU, मैंने आपसे क्या पूछा कि ये 5 लेटर्स हैं, 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ठीक है? इनमें से 3 एट अ टाइम की कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? तो आप क्या लिखोगे? 5p3। सॉल्व कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 120 बटा 2 60। सीधी सी बात है, इजी हो गया काम।
एक फॉर्मूला बन गया तो इजी हो गया, कोई फॉर्मूला भी नहीं है, अगर सोचें तो एक सोच है, एक कंसेप्ट है। क्या बात थोड़ी सी समझ आई? आगे से बेटर वे में। वेरी गुड कीरत, भवनीत, शाबाश, खुशबू, वेरी गुड, वासु, भूमिका, वेरी गुड। अच्छा चलो इसको और फील करवाता हूं, और फील करते हैं, और फील करते हैं। क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चों, जिसको डाउट हो वो तो बोल लेना भाई। फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter words with or without meaning, with or without meaning, which can be formed, which can be formed out of the letters of the word rose। ये मैंने पहले भी करवाया था, अभी फिर से करवा रहा हूं ताकि आप अरेंजमेंट का मतलब समझ पाए। सिर्फ अरेंजमेंट वर्ड का लोगों को लगता इजी है बट है नहीं। वेरी गुड दिव्यम, दिव्यांश, काविश, भव्य, वेरी गुड। देखो 4-letter वर्ड है, विद और विदाउट मीनिंग बनाना है। इन 4 में से 4 डिस्टिंक्ट है, ये चारों की अरेंजमेंट करनी है। 4 ही एट टाइम चाहिए, 4p4, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 4 फैक्टोरियल आंसर आ गया, जो कि होता है 24। अगर आप इसको काउंटिंग से करते फिर भी तो वही आंसर बनता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए ना? ये काउंटिंग को क्लब किया हुआ है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल का मीनिंग समझ आ रहा है बच्चों? सिर्फ फैक्टोरियल का मीनिंग। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। सर ये तभी काम करेगा सर कि जब रिपीट ना कर सकें। हाँ जी बिल्कुल। सर यहाँ पे ये भी लिखना था ना, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि अगर रिपीट कराने लगे तो 4 ही हो जाएगा। मैंने कब कहा है सर रेपिटिशन नॉट अलाउड है? देखो रेपिटिशन नॉट अलाउड, यहाँ पे लिख लो रेपिटिशन नॉट अलाउड। रेपिटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। In how many ways six persons stand in a queue? क्यू का मतलब होता है लाइन। 6 पर्सन है, 6 को लाइन में खड़ाना है कि पहला पर्सन आगे आ जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पहला तीसरे आगे आ जाए। वेरी गुड जपनी, शाबाश। 1 मिनट का आंसर है अब तो। एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है? हमें 6 की अरेंजमेंट करनी है, 6 में से 6 की, तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल 720। आप ऐसे भी सोच सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही तो बात होती है ये। देखो यहां से आप सीख सकते हो कि क्यों 0। देखो 6p6 का मतलब क्या होता है? 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। अब आप सोच सकते हो 0 फैक्टोरियल को 1 क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि इसका आंसर तो यही आना था ना काउंटिंग से, तो 0 फैक्टोरियल मस्ट बी 1। यही प्रूफ है 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, अगर समझना चाहो। क्या समझ आया? इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? बेटा मैथमेटिक्स है, पेशेंस के साथ आती है, और क्या बताऊं अल्टीमेट सब्जेक्ट है वर्ल्ड का। सर हमने इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है या आगे उसकी वैल्यू भी लिखनी है? अरे सर जैसे मर्जी लिखो, अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन।
अगला क्वेश्चन, ये कैसा डाउट था वो इष्ट। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women, 5 men and 4 women in a row, so that women occupy even places. How many such arrangements are possible? Come on guys, बहुत मजा आता है पीएनसी करके क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल फील है, बट जब समझ आए जपनीत का सही है, ओम प्रकाश का सही है, सक्षम का सही नहीं है, दिव्यांश का सही है, सिद्धार्थ का सही है, अभिनव का सही है, शबद का सही है, समय का, कुणाल का, निहारिका का, जशन का, किंजल का, गौतम का बिल्कुल सही है, भवनीत का, संचित, श्रेया सबका सही है, मनवीर सिंह का सही है, बिल्कुल सही है, ऋषित का सही है, करण का सही है, भूमिका का सही है। चलो अब करते हैं बच्चों, क्योंकि दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं। इट इज रिक्वायर्ड, देखो अगर 5 मैन और 4 बंदे होते, 5 मैन होते और 4 वुमेन होते, मुझे 9 बंदे बिठाने होते, मतलब 9 पर्सन्स लिख लूं, पर्सन्स में तो मैन भी आ गए वुमेन भी आ गए, तो क्या करता 9p9 लगा देता, मतलब 9 फैक्टोरियल, तो सीधा आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल। बट अब यहां पे इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है चारों वुमेन्स इवन पोजीशंस ऑक्युपाई करें। इवन कौन सी होती हैं, देखो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये सेकंड वाली, ये फोर्थ वाली, ये सिक्स्थ वाली और ये एट्थ वाली, बस यहीं पे वुमेन्स बैठनी चाहिए, समझ रहे हो? 4 वुमेन्स की आपस में अरेंजमेंट कर दो, और जो 5 जगह बच गई यहां पे मेंस की अरेंजमेंट कर दो, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। भाई मेंस की आपस में अरेंजमेंट हो गई, मेंस तो आपस में अरेंज हो सकते थे, वुमेन्स आपस में अरेंज हो सकती हैं, क्या बात समझ रहे हो? फैक्टोरियल जाने की अरेंजमेंट करना, वुमेन्स तो अभी इवन में ही रहेंगी ना, यहां पे किस किस को डाउट है? बहुत को होगा वैसे। सर एक बार फिर से समझा दो। क्वेश्चन पढ़ो। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो 9p9 9 फैक्टोरियल, बट सो डेट वुमन ऑक्युपाइज इवन प्लेसेस, वुमेन्स को हमेशा इन 4 पोजीशंस पे ही रखना है, और लकीली 4 ही वुमेन्स हैं, बात समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर दी, मतलब 4 जगह हैं, 4 ही जगह हैं और 4 ही वुमेन्स हैं, 4p4 4 फैक्टोरियल। यस सर। अब 5 मेंस हैं, 5 ही जगह हैं ऑड वाली, तो 5p5 5 फैक्टोरियल, काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई। सर मतलब अगर इनकी प्लेसेस अलग अलग होती है और मतलब मैन अलग अलग होते हैं तो हम मतलब क्लब करते हैं ना दोनों के आंसर। क्लब मतलब? सर मतलब जैसे यहाँ तो हमारी सेम प्लेसेस आ रही है ना, मतलब जितने मैन है और उतनी प्लेसेस आ रही हैं, और जितनी वुमेन है उतनी प्लेसेस आ रही हैं। अगर कम ज्यादा होते, मतलब मैन मान लो एक और होता, तो वुमेन्स के लिए फिर और तरह से क्वेश्चन करते, वो भी करवाऊंगा आने वाले टाइम में। ओके सर। अगला क्वेश्चन बच्चों, 3 men have 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps. In how many ways can they wear them? सोच के देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है।
4 कोट हैं, 5 वेस्ट कोट हैं, 6 कैप्स हैं, 3 बंदे हैं। नहीं, 120 तो गलत है, थोड़ा सोच के देखो। कोट्स भी हर एक डालेगा, वेस्ट कोट भी हर कोई डालेगा, 6 कैप में से कोई हर कोई डालेगा। नहीं, थोड़ा सोच नहीं रहे आप लोग। देखो बच्चों, 4 कोट्स हैं, 3 इंसान है, पहले 4 कोट्स की अरेंजमेंट करनी है 3 में, 4p3। 5 कोट्स की अरेंजमेंट करनी है 3 में, 6 कैप्स की अरेंजमेंट करनी है 3 में। ये आंसर बनेगा पक्का। सोच के देखो ना, इन हाउ मेनी वेज कैन दे वेयर देम। ये समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा है। शब्द का बिल्कुल सही है, संभव का सही है। बेटा अब हम ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा एफर्ट लगता है, पीएनसी घुमा देती है। देखो 3 मेंस हैं, 4 कोट्स हैं, 5 वेस्ट कोट हैं, 6 कैप्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम। कितने तरीकों से वो वियर कर सकते हैं। भाई 4 कोट्स में से भी तो कुछ ना कुछ डालेंगे, तीनों हर चीज डालेंगे ना, वेस्ट कोट भी डालेंगे, 6 में से 3 कैप यूज करेंगे। क्या थोड़ा सा समझ पा रहे हो, थोड़ा सा 5-10%। सोचना तो पड़ेगा आपको। यू हैव टू थिंक। अरे ऋषित जी, इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो 172,800 बनेगा। कोई बात नहीं, पीएनसी धीरे धीरे आएगी, टेंशन मत लो। बहुत सिखाऊंगा, बहुत बार सिखाऊंगा तो आएगी। बट हाँ, इसको लोग वो नहीं सीख पाते जो बीच में छोड़ देते हैं क्लासेस। जो डर जाते हैं, जो इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, वो सीख जाते हैं। आप अपने आंसर को एनालाइज किया करो हर रोज। देखो आंसर से जा तो आपका आंसर ज्यादा आएगा या कम आएगा ट्रू आंसर से। अगर कम आया तो आपने कुछ केस मिस किए हैं, तो सोचो कौन से केस मिस हो गए। अगर कुछ केस आपका आंसर ज्यादा आया है तो आप देखो कि आप कहाँ ज्यादा गिन रहे हो। गिनती कर रहे हैं, ये हम गिन रहे हैं चीजों को। हर केस को गिनने का तरीका है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ मैं पी का मतलब समझा रहा हूं। हाउ मैनी different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different colors। सोचो क्या पूछ रहे हैं हमसे, सोच के देखो जस्ट। How many different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different color। नहीं, गलत है देव्यांश। थोड़ा सोचो कि कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं 5 फ्लैग्स से। वेरी गुड संभव, निहारिका। अरे निहारिका का बहुत सही हो रहा है। शब्द सक्षम का गलत, भव्य का ठीक है। देखो ना, अगर हमने सिग्नल एक फ्लैग को यूज करके दिया, अगर एक फ्लैग यूज किया तो कितने केस बनेंगे? 5p1। 5 में से एक चीज ही उठानी है, एक चीज अरेंजमेंट करनी है बस। अगर दो की सिग्नल्स की अरेंजमेंट की, अगर सिग्नल हमने 2 फ्लैग्स को यूज करके बनाया तो 5p2। अगर सिग्नल हमने 3 से बनाया 5p3। कितने भी फ्लैग्स यूज कर सकते हैं ना, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। अगर 4 से बनाया
तो 5p4। अगर सिग्नल हमने 5 फ्लैग्स को यूज करके बनाया तो 5p5। तो नेट आंसर क्या बन गया? 5p1, 5p2, 5p3, 5p4, 5p5। इनका आपस में तो कोई लेना देना ही नहीं है। बात समझ आ रहा है? उलझा देता है पीएनसी। अगर ये आपको उलझा रहा है तो मतलब आप सही चल रहे हो। हाँ, रिपीट कर देता हूं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। कितने भी फ्लैग्स आप यूज कर सकते हो सिग्नल में। 5 फ्लैग्स पर हैं हमारे पास डिफरेंट कलर्स के। अगर मैं सिग्नल देने के लिए सिर्फ एक फ्लैग यूज किया तो कोई भी फ्लैग यूज कर लेता, पांचों में से 5 ही आंसर आता ना। अगर मैंने 2 फ्लैग्स का कॉम्बिनेशन यूज करना था तो 5p2, 5 में से 2 चीज की अरेंजमेंट करनी है। ऐसे सोच सकते हैं ना, 5 में से 2 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। हर एक केस हर एक अरेंजमेंट एक केस बन जाएगा ना सिग्नल का। रेड आगे, ब्लू नीचे, ब्लू ऊपर, रेड नीचे। समझ रहे हो? ऐसे वो सारे केस। अगर 3-3 सिग्नल्स को यूज करके, मतलब 3-3 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल बनाना था तो 5p3 केस। 4-4 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल बनाना था तो 5p4 केस। पांचों के पांचों सिग्नल यूज कर फ्लैग्स यूज करने तो एक ही केस बनता। सॉरी, 120 केस बनते। सिलेक्शन नहीं करनी ना। 120 केस बनते 5 फैक्टोरियल। अब समझ आया थोड़ा सा? आगे से बेटर बताओ जानवी बेटा। 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो 5 ही आ जाएगा आंसर। 5p2, इन सबको सॉल्व करो यार बस। 325 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिख। हाउ मैनी नंबर्स। जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही सीख पाओगे। मजा लेना बहुत जरूरी है पढ़ते समय। बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड with the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of digits is not allowed. गलत है। क्रिश का सही है, जपनीत का सही है, संतरूप का सही है, दिव्यांश सिंगला का सही है। गलत है। हाँ सही, सही है, सही। देखो ना, 3 लेटर वर्ड बनाना है 100 और 1000 के बीच में, मतलब 3 डिजिट वर्ड बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। सॉरी, हमें किन किन को यूज करना है? 1, 2, 3, 4, 5। पहला तरीका तो सोचने का, यहाँ पे रखने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, तो कितना आंसर आ गया? 60। इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं, 5 × 4 × 3, 2 × 1 से मल्टीप्लाई, 2 × 1 से डिवाइड। इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 5p3। इसको कैसे सोच सकते हैं 5p3 को? कि 5 में से 3 चीजों की अरेंजमेंट करनी थी। इन 5 में से 3 चीजों की अरेंजमेंट करनी थी। 1, 2, 3, 3, 2, 1। समझ रहे हो वो सारे केस? केस सोचो बेटा। 5p3 का मतलब होता है 5 डिस्टिंक्ट चीजों में से 3 चीजों की एक टाइम पे अरेंजमेंट करनी। 5 में से 3 चीजें उठानी, फिर उन तीनों की अरेंजमेंट करनी। ये 5p3 का मतलब होता है। 5p3 का मतलब क्या होता है? 5 में से 3 चीजें उठानी और उन 3 की अरेंजमेंट करनी। बात समझ रहे हो? ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। देखो, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए ये मतलब क्या होता है एनपीआर का। एनपीआर का मतलब होता है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर चीजें उठानी एक टाइम पे और उनकी अरेंजमेंट करनी। पहले उनको उठाना, फिर अरेंज कर देना, बस। आप ऐसे समझ सकते हो। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, और सोचो। जितना सोचोगे उतना समझ आएगा।
क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all letters of the word equations. इक्वेशन ही लिखो. Using each letter exactly once. वेरी गुड. 8p8. शाबाश. 8 फैक्टोरियल. काफी इजी क्वेश्चन था. हमें विद और विदाउट मीनिंग बनाने हैं इक्वेशन से. इसके सारे लेटर यूज करने हैं, सारे अल्फाबेट्स को यूज करना है. अब एक एक बार ही यूज करना है. 8 में से 8 चीजें पिक करके अरेंज करनी है. 8 में से 8 चीजों की अरेंजमेंट करनी है ना. तो 8 फैक्टोरियल आ गया बस. 8 फैक्टोरियल देख लो कितना होता है. बस मल्टीप्लाई मार के तो देखनी पड़ेगी. वैसे 40320 होता है. चलो अगला क्वेश्चन करो, शायद समझ आ जाए और ज्यादा. क्वेश्चंस करते रहो बेटा, बस क्वेश्चंस. पीएनसी को सीखने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस. मैं देखो इतने टाइम से पीएनसी करता हूं, मेरा फेवरेट टॉपिक है. बट आज भी मैं कह नहीं सकता कि मुझे आता होगा. यही इसकी ब्यूटी है यार मैथमेटिक्स की. कोई कुछ कह नहीं सकता. हर एक क्वेश्चन को जियो, हर एक क्वेश्चन को उसी प्रेजेंट मोमेंट में सीखो. हाउ मेनी 4 लेटर्स. पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ जिसका नहीं हुआ, इस पे सोचो. वर्ड्स with or without meaning can be formed out of the letters of word logarithm. Logarithms if repetition is not allowed. बिल्कुल सही है. How many 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of word logarithms if repetition of letters are not allowed? बस 10 चीजें हैं, देख लो आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 लेटर्स हैं हमारे पास. हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है. मतलब 10 में से 4 चीजें पिक करके अरेंज करनी है. 10 में से 4 चीजें अरेंज करनी है. पहले पिक होंगी फिर अरेंज हो जाएंगी. समझ रहे हो ना. 10p4 का क्या मतलब क्या होता है. अब इसको सॉल्व करेंगे. 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. ये आंसर आ गया. आप सोच के देखो. अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों. इन हाउ मेनी वेज seven pictures can be hung from 5 pictures nails on a wall.
7। अब इसका मतलब समझो, ये 7p5 तो ठीक है, सारे बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? अगर आप इसका मतलब समझ पाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। देखो, जो नंबर ऑफ वेज हैं, 7p5 क्या है? 7 डिस्टिंक्ट चीजों में से 5 चीजों की अरेंजमेंट। 7 डिस्टिंक्ट चीजों में से 5 चीजों की अरेंजमेंट। p मतलब परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। 7p5 मींस 7 चीजों में से 5 चीजों की अरेंजमेंट करना। अब वही तो हर तरीका, हर अरेंजमेंट ही तो एक वे होगा कि हम 5 पिक्चर नेल्स पे 7 पिक्चर्स को टांग पाए, कि यहाँ पे p1 पिक्चर आ गई, फिर p2 पिक्चर आ गई, फिर p3 आ गई, फिर p4 आ गई, फिर p5 आ गई, एक केस। अब एक ही केस में p5 आगे आ गई, p1 पीछे आ गई। समझ रहे हो ना? ये सारे केस ये रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर कोई और 7 में से 5 पिक हो गई, फिर उनकी अरेंजमेंट हो गई। थोड़ा थोड़ा समझने के देखो कि ये मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। मतलब टेक अ टाइम, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको 3-4 महीने में पूरी पीएनसी करवा दूंगा। जेई का एक क्वेश्चन पक्का है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन पक्का है, पीएनसी में जेई मेंस में क्वेश्चन पक्का है, पीएनसी में ओलंपियड में क्वेश्चन तो डेफिनेटली पक्का है। आप पिछले ओलंपियड्स के पेपर उठा के देखो, ठा 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 पक्का है वो। समझ रहे हो? 7p5 का मीनिंग समझो बेटा, मीनिंग। मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, मीनिंग। 25-20 आंसर आएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार ये सॉल्व करके दिखा दो, 25-20 कैसे आया? कर देता हूं बेटा। इसको हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये समझ आ गया आपको? यस सर। 7 फैक्टोरियल कितना होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। यस सर। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा, मल्टीप्लाई भी करूं? ऐसे करोगी, 4 3 12 60, ये 360, 360 इंटू 7 बेटा ये बनता है। अब ये भी करूं क्या चल जाएगा काम? हो गया सर। वेरी गुड, कोई बात नहीं, डरो मत। पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या और क्लास लगाना चाहते हो? एक के आज के लिए इतना ही है, अभी इसको हजम करना चाहते हो? लगा लो। लगा लेंगे सर, लगा लो। लगा लो सर। चलो सेम आईडी पे ज्वाइन कर लेना फिर। चलो क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मैनी ways can 5 children stand in a queue? आप समझ पाओगे मेरे हिसाब से। हमें क्या करना है? वेरी गुड, 5p5 बस। अगर वैसे भी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सोचो फिर भी तो सही है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर पहली पोजीशन में पांचों में से कोई भी खड़ा हो जाए, दूसरी में से एक खड़ा हो गया होगा, 4 बच गए, फिर 3 फिर 2 फिर 1। इसका मतलब भी वही है कि 5 में से 5 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। हर वो अरेंजमेंट एक केस होगा ना, 5 बच्चों को क्यू में खड़ाने का। सोच के देखो, हर एक अरेंजमेंट एक केस बनेगा 5 बच्चों को एक लाइन में खड़ा करने का। मेरे हिसाब से तो 5p5 120 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द number of 4-digit number that can be formed
using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated. वेरी गुड, 5p4 इज द राइट आंसर। देखो ना, 5p4 मतलब 5 डिस्टिंक्ट चीजों में से 4 की अरेंजमेंट करनी है। हर एक अरेंजमेंट एक 4 डिजिट नंबर ही तो बनेगी। हर एक अरेंजमेंट एक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करेगी। सोच के देखो अरेंजमेंट का मतलब क्या है। 5p4 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल बाय 4, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, 120। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी of these numbers will be even. Even numbers कितने होंगे इसमें से, सोचने वाली बात है भाई। नहीं, अमनदीप गलत है बेटा, जपनीत का सही है, कृष का सही है, भव्य का गलत है, माधव का गलत है, दिव्यांश का गलत है, जशन का ठीक है, भवनीत का ठीक है, निहारिका का बिल्कुल ठीक है, कीरत गलत है, काविन ठीक है, काविश ठीक है, हर्षिता का ठीक है, वंश का ठीक है, शिवेक का ठीक है, श्रेया का ठीक है, वंशिता का ठीक है, संचित का ठीक है, अभिनव का ठीक है, इष्ट का ठीक है, किंजल का ठीक है, वेरी गुड, ओम प्रकाश का ठीक है, जपतेश्वर का ठीक है, सक्षम का ठीक है, पारस का ठीक है, खुशी का ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों कैसे इवन, पहले तो हम सिंपल जुगाड़ लगाते हैं, 1 2 3 4 5 4 डिजिट नंबर बनाना है। इवन बनाने के लिए यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। यहाँ पे रखने के तो 2 तरीके हो गए, यहाँ पे रखने के तो 2 ही तरीके हैं ना। अब कितने बच गए, एक यूज हो गया होगा, मान लो 2 यूज हो गया, 1 2 3 4, 4 में से देखो यहाँ पे रखने के 4 3 2, इसको ऐसे सोच लो, कितना आंसर आएगा, 48 ही आएगा ना। 4 into 3 12 24 48। अच्छा, अब अरेंजमेंट के हिसाब से सोचना है भाई, उसके हिसाब से सोच लो। यहां पे क्या करना है, 2 में से एक चीज की अरेंजमेंट करनी है। यहां पे क्या करना है, बाकी जो बच गए कितने, 4 बच गए, 4 में से 2 चीज की अरेंजमेंट करनी है। तो 4p2 into 2p1, चेक कर लो, सेम ही आंसर बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा गलत बोल गया था, 4p3 आएगा, 4p3। 4 में से 3 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। मैं रिपीट कर देता हूं ये क्वेश्चन बच्चों। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर निकालने हैं हमें। 4 डिजिट कितने नंबर्स बनेंगे, इनको यूज करके वो तो हमने निकाल लिया। अब जो इवन होंगे वो कितने, पहले तो मैंने जो आपको पहले 2 लेक्चर्स में कंसेप्ट करवाया था काउंटिंग वाला, उससे सिखाया कि यहाँ पे रखने के 2 तरीके, 2 रख लो या 4, एंड में तो 2 या 4 ही आना चाहिए ना, वही तो इवन नंबर बनेंगे। अब 5 में से एक चीज तो यूज हो गई होगी, फिर यहाँ पे रखने के 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। एक तो तरीका ये हो गया गिनने का, 48। एक तरीका क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे आप 2 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, कंडीशन है ना हमारे पास, 2 या 4 में से कुछ भी यूज कर लो। दोनों में से कुछ एक अरेंज करना है, 2p1। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, इनमें से तो भी तो 1 बच गया होगा, कोई भी एक तो आएगा ही, चाहे 2 आ जाए चाहे 4 आ जाए। तो 4 चीजें ये पड़ी हैं, 4 में से 3 जगह पे अरेंज करना है, 4p3। 4 में से 3 चीजों को अरेंज करना है ना, हर वो केस बनेगा। तो 4p3 into 2p1, चेक करो कितना होता है 4p3 2p1। समझ रहे हो ना, 4p3 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 24 into 2 48। क्या अब समझ आया खुशबू थोड़ा सा बेटा। Yes, sir, understand. वेरी गुड। अच्छा, तो मैं दोबारा समझाता हूं बच्चों, एनपीआर
एनपीआर का मीनिंग होता है एन डिस्टिंक्ट चीजें हैं हमारे पास, एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर थिंग्स की अरेंजमेंट करनी, आर थिंग्स की अरेंजमेंट करनी एट अ टाइम, अरेंजमेंट करनी एट अ टाइम, पंजाबी में समझो बस। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास चीजें थी ए बी सी, 3 लेटर्स थे, ये 3 लेटर्स थे, इंग्लिश लेटर्स ए बी सी, ठीक है, 3 अल्फाबेट थे। मुझे 3 में से 2 चीजें की अरेंजमेंट करनी है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये सारे केस ढूंढने हैं, ए बी, बी ए, सी ए सी, और कौन कौन सा बनेगा, बी सी बी, ये सारे कितने बन गए, 3 3 6 होंगे ने, 6 केस बनेंगे कि 3 में से 2 चीजों की अरेंजमेंट करनी। 3P2 का मतलब क्या होगा, 3 डिस्टिंक्ट चीजों में से 2 चीजों की अरेंजमेंट करनी थी कि ए बी लिख लो, बी ए लिख लो, सी ए लिख लो, ए सी लिख लो, बी सी लिख लो, सी बी लिख लो, ये मतलब है। 3P3 का मतलब क्या होगा कि 3 में से तीनों चीजों की अरेंजमेंट करनी है। इसका क्या क्या आंसर, मतलब ए बी सी, फिर बी ए सी, फिर सी ए बी, समझ रहे हो, ये सारे केस जो भी ये बनेंगे 6 के 6, ये आप ट्री डायग्राम से बनाओ तो इजी रहेगा। तो अब समझ आया एनपीआर का मतलब क्या होता है, एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर चीजों की अरेंजमेंट करनी, टेकिंग आर एट अ टाइम। थोड़ा सा समझ आया, आगे से थोड़ा सा बेटर, देखो थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाना हमें हर रोज, थोड़ा थोड़ा बेटर। एकदम से तो कभी यार देखो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, पहली बार में ये मुझे तो समझ नहीं आई थी पीएनसी। जब मैं छोटा था तो पहली बार में अपने तो ऊपर से निकल गई थी। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो आप हिसाब किताब लगा लो। क्यों क्यों नहीं समझ आई थी, क्योंकि मतलब काउंट रट्टा नहीं मारना चाहिए ना यार इस पे, मतलब आपको समझ के करनी चाहिए, समझते हुए बहुत टाइम लग जाता है इसको। केसेस गिन गिन के देखो, गिन गिन के, जितना आप गिन के देखोगे उतना मजा आने वाला है। और जैसे ही जिस दिन इसकी हल्की सी आपके मुंह को टेस्ट लग गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो अब हम सोच के देखते हैं क्वेश्चन को। अब जिसको कुछ भी नहीं समझ आया ना वो दोबारा से सोचना क्वेश्चन, हाउ मैनी 3-digit number can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। सोच के देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप इसको कैसे फास्ट कर सकते हो। वैसे तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से पहली जगह पे रखने के 9 तरीके, फिर 8 तरीके, फिर 7 तरीके। ये तो एक तरीका हो गया करने का, एक ढंग हो गया सोचने का, एक तरीका हो गया सोचने का। अब सेकंड तरीका क्या है सोचने का बच्चों, कि 9P3, 9P3 का मतलब क्या है, 9 डिस्टिंक्ट चीजों में से 3 चीजों की अरेंजमेंट करनी एट टाइम। 9 डिस्टिंक्ट चीजों में से एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम पे 3 चीजें उठा के अरेंज करना, जैसे 1 2 3, फिर 2 3 2 1, फिर 2 3 4, फिर 4 2 3, वो सारी अरेंजमेंट्स। इसकी हर एक अरेंजमेंट एक 3 डिजिट का वर्ड, 3 डिजिट का लेटर, 3 डिजिट का नंबर ही तो बनाएगी। इसकी हर अरेंजमेंट, इसकी हर अरेंजमेंट का एक केस वो 3 डिजिट नंबर ही तो होगा। सोच के देखो, इसकी हर अरेंजमेंट का केस वो 3 डिजिट नंबर ही तो होगा। बात समझ आया ये? यस Yes, sir. अच्छा चलो अब इसमें से क्वेश्चन करके दिखाओ कि कितने इवन होंगे, कितने ऑड होंगे। देखो इवन निकाल लो टोटल में से माइनस कर देना, ऑड निकाल लो टोटल में से माइनस कर देना, तो एक ही बात। कम ऑन गाइस, 1 2 3
देखो जो क्रिटिकल पोजीशन होती है उसको यूज करो पहले। हम इवन निकालते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 4, 6 और 8। इवन नंबर कौन से होंगे जिसके एंड में इवन डिजिट हो? यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, 4, 6 और 8। 4 में से कोई एक चीज की अरेंजमेंट करनी है, बस ऐसे सोच लो 4p1। यहाँ पे कितनी बच गई? 2 जगह बच गई, 2 जगह फिल करनी है। कितने नंबर्स बच गए हमारे पास, मतलब कितनी डिजिट्स बच गई? एक यूज हुआ होगा भाई, कितनी बच गई? 5 तो ऑड ही बच गई और 3 इवन बच गई, 8 बच गई ना। 8 में से 2, 8p2, तो 8p2 इंटू 4p1, बताओ ये कितना आता है? 9p3 बताओ कितना आता है सॉल्व करके? 9p3 कितना आया बच्चों? $3024 आया। मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा 9p3। 504 504 सर 500। अब 504 में से इवन कितने आए? 8p2 इंटू 4p1, 224। 224 तो ऑड कितने बच गए? 280 280। क्या बात समझ आई बेटा? देखो सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा ही। क्या समझ आ रहा है? वेरी गुड सर। अगर आप, हाँ जी हाँ जी सर डाउट है इसमें। हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है तो पहली प्लेस पे इवन नंबर्स निकालने के लिए मतलब 4 डिजिट्स आ सकते हैं। पहली प्लेस पे नहीं, आखिरी प्लेस पे। सर सर मतलब इवन पहली इवन तो बेटा सर वही होता है ना जिसके यूनिट डिजिट पे 4 इवन डिजिट होता है। ओके सर। बताओ, डाउट बताओ क्या है? सर बस यहाँ पे गलती हो गई थी, बाकी तो ठीक है सारा। ठीक, कोई बात नहीं, छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन लिखो। सोच के करना, सोच के। इन हाउ मैनी वेज can the letter of the word pencil be arranged so that N is always next to E? N is always next to E. इस क्वेश्चन पे लिख लो कंसेप्ट नंबर 1। ये कंसेप्ट है। जपनीत का बिल्कुल सही है, गौतम का सही है, क्रिश का सही है। देखो वैसे तो पेंसिल क्या है? PENCIL, 6 अल्फाबेट से बने। अगर मुझे 6 अल्फाबेट्स को यूज करके बनाने होते, कितने वर्ड्स बनते विद और विदाउट मीनिंग? तो 6p6, 6 फैक्टोरियल 720। बट इनमें तो बहुत कुछ अलग हो गया ना। हमें तो चाहिए कि N और E हमेशा साथ में रहे। N और E, पहले N आए फिर E आए, वो वाले वर्ड्स चाहिए। तो इससे तो आंसर कम ही आने वाला है जो भी आएगा। इससे तो आंसर कम ही आने वाला है जो भी आने वाला है।
अच्छा, वेरी गुड। अब देखो क्या है, यहां पे लिखो गठड़ी कंसेप्ट। गठड़ी समझते हो क्या होता है? एक बैग, बैग पंजाबी में गठड़ी बोलते हैं। गट्ठी, गठ मार देनी, समझते हो पंजाबी इतनी क्या नहीं? आजकल के मॉडर्न बच्चे बंडल, बंडल बोल सकते हैं, हाँ हिंदी में बंडल बोल लो। अच्छा देखो क्या है, अगर मैं ई और एन को एक बैग में डाल दूं, अगर ई और एन को अगर बैग में डाल दूं, और अब इस मैं मान लूं पी, ई और एन का एक बैग, और सी आई एल, इन 5 चीजों की अरेंजमेंट करनी है, इन 5 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। 5p5, भाई एन और ई हमेशा साथ में रहेंगे ना। गठड़ी में डाल दिया, इनको एक ही वर्ड, इनको एक ही लेटर एज्यूम कर लिया, इनको एक ही लेटर एज्यूम कर लिया, गठ मारती। समझ रहे हो? यस 5p5 120। बात समझ आई? ये है गठड़ी कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 लिख लेना इसको, और ऊपर हेडिंग लिखनी है तो लिख लो परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। परम्यूटेशन अंडर कंडीशंस। अंडर कंडीशंस। देखो गठड़ी में क्या था, गठड़ी के अंदर अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे एन को पहले रखना था गठड़ी में, और फिर बाद में ई रखना था। एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। अच्छा, अब इसी में एक और क्वेश्चन लिखो, इसका बी पार्ट। वर्डिंग लिखी होती एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर। अब कितना आंसर होता बता सकते हो? यहां पे तो एन के बाद ही आना चाहिए था। वेरी गुड भव्य, हर्षिता, क्रिश, दिव्यांश, मूर्ख, खदा, जानवी, नहीं जानवी, दिव्यम, हर्षिता, निहारिका 0 खा गई, कुणाल, पारस, शिवेक, अभिजीत, एंजल, काविन, दिव्यांश ही लिखना था, वही तुझे तो बात कुछ करना था। लक्ष्य सक्षम, देखो ना बेटा, हमने गठड़ी तो मार दी, एन और ई की हमने एक गठड़ी मार दी, ठीक है। फिर पी, ई और एन, सी, आई, एल, इन 5 की अरेंजमेंट कर दी। अब गठड़ी के अंदर भी तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, 2 फैक्टोरियल। 5 में से 5 चीजों की अरेंजमेंट 5p5, 2p2, भाई एन आगे आ जाए, ई पीछे आ जाए, ई आगे आ जाए, एन पीछे आ जाए। अब तो ये 2 केस अलग अलग बन जाएंगे ना, ये 2 अलग अलग केस हो जाएंगे। क्या बात समझ आया थोड़ा कि नहीं? क्या बात समझ आया बच्चों? इसको अच्छे से सोचो, मुझे 1 मिनट देना बस। गला ही बैठ गया यार मेरा तो। सर प्लीज रिपीट दिस। कौन सा? सर लास्ट कॉन्सेप्ट। बेटा एन और ई आर ऑलवेज टुगेदर, वर्डिंग का फर्क था। यहां पे कह रहा था, यहां पे कह रहा था एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, ई पहले फिर एन, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। समझ रहे हो? यस सर। तो हमने अंदर अरेंजमेंट नहीं की, गठड़ी के अंदर अरेंजमेंट नहीं की। एक ही तरीका था कि गठड़ी में ई पड़ा हो फिर एन पड़ा हो। यहाँ पे एन और ई को इकट्ठा रखना था। अब एन आगे हो जाए, ई पीछे हो जाए, ई आगे हो जाए, एन पीछे हो जाए, 2 केस इनके अंदर भी तो बन जाएंगे ना। ओके सर। नहीं समझ आ रहा? सच सर आ बताना। गया, आ गया सर। चलो अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। इन हाउ मेनी वेज
can the letters of word strange be arranged so that vowels come together? पहला पार्ट है वॉवल्स कम टुगेदर और अगला पार्ट है वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. कम ऑन गाइस, सारे कर सकते हो आप लोग अगर मन से सोचो. वेरी गुड, सही है. मनवीर का बिल्कुल सही है, कृष का, संचित का, भूमिका का भी सही है. वेरी गुड. अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रेंज क्या है, STRANGE. वोवल कौन कौन से हैं? ए और ई. बस सारे वोवल्स को इकट्ठा रखने तो ए और ई की गठड़ी बना दी. एक एस आ गया, टी आ गया, गठड़ी आ गई, आर आ गया, एन आ गया, जी आ गया. 1 2 3 4 5 6 चीजों की अरेंजमेंट कर दी गठड़ी में. अब गठड़ी के अंदर भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी भाई. गठड़ी के अंदर भी तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. 6p6 2p2. वॉवल्स को इकट्ठा रखना था. ये तो नहीं कहा कि ए आगे आए या ई आगे आए. तो समझ रहे हो? अच्छा, जो अब ये केस था वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. टोटल केस कितने बनते? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल माइनस व्हेन दे आर ऑलवेज कम टुगेदर. ये वाला 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. क्या बात समझ आया बच्चों? क्या बात समझ आ रहा है बच्चों? सर सेकंड नहीं समझ आया, सेकंड पार्ट. बेटा वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. टोटल केसेस माइनस वो वाले केस जब वॉवल्स हमेशा इकट्ठे आते हैं. तो वही तो केस बच गए जब वॉवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे. सर 7 वर्ड्स है सर. सर 7 केसेस नहीं आएंगे. 7 फैक्टोरियल आएगा सर. यस सर. तो 7 लिख ले. 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है. अरे बंसल जी भी क्लास लगा रही हैं, क्या बात है. धन्यवाद हमारे. बंसल तुम्हें डीपी बैच में मिस करता हूं मैं. चलो आगे बढ़ते हैं. सर नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ? सेकंड पार्ट सर. अभी समझ नहीं आया? नो सर. अच्छा 2 मिनट. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? कोई भी वोवल इकट्ठे ना आए, नेवर कम टुगेदर. अब यहाँ पे तो 2 ही वोवल थे तो इसलिए वो जुगाड़ चल पड़ा कि 7 टोटल केसेस हैं. 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. इसका आंसर निकालना कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 3600. हाँ देखो बेटा, टोटल अरेंजमेंट्स थी 7 फैक्टोरियल. टोटल केस थे 7 फैक्टोरियल. माइनस कर दिए वो केस जब वो हमेशा इकट्ठे हों. तो कौन से केस बच जाएंगे? बात समझ रही हो बेटा? यस सर आ गया. चलो अगला कंसेप्ट 2. How many different words can be formed with the letters of word
equation so that पहला है the word begin with E, the words begin with E। अगर ये केस ना होता और लिखा होता कितने लेटर मतलब कितने वर्ड्स बनते विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रेपिटेशन, तो हम क्या करते? 3 3 6 8 फैक्टोरियल लिख देते सीधा 8p8। बट अब इन्होंने पूछा कि वर्ड्स वो निकालो जो ई से शुरू हो। तो बताओ बच्चों, 7 फैक्टोरियल, शाबाश। अब देखो ना, ई से शुरू करना है तो भाई ई को तो पहली जगह पे रखना ही है। एक ही तरीका इनटू कितने जगह बच गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह बच गई। 7 में से 7 चीजों की अरेंजमेंट करनी है। 7p7। क्या बात समझ रहे हो? ई को तो पहले पे रखना ही पड़ना है और कोई तरीका ही नहीं है। तो 1 × 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 5050। क्या बेटा समझ आ रहा है? अब समझ आया देखो कि ई को हमेशा पहले पे ही रखना है। बेटी समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। इसका अगला केस देखो। The words begin with E and end with N। ये निकाल के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। हमें ई से शुरू करने हैं और एन से खत्म करने हैं। तो ई और एन का तो एक ही तरीका है कि ई को यहां रखो, एन को यहां रखो। यहां पे बच गई 6 चीजें और 6 ही जगह है। 6 में से 6 चीजों की अरेंजमेंट कर दो। हर एक अरेंजमेंट एक केस बनेगा जो यहाँ पे लेटर्स अरेंज हो जाएंगी। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। क्या बात समझ आ रहा है? बेटा समझ आ गया सबको? बेबियों को समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब अगला केस देखो। The words begin and end with a consonant। क्या बता सकते हो? नहीं यार, 7 फैक्टोरियल कितना हो रहा है? बस सॉल्व कर लो। मैंने सॉल्व नहीं किया। 7 फैक्टोरियल कितना होता है यार? सही नहीं किया क्या ये? सर 40 आना। 5040। गधे लोग ना। करो भाई, ये क्वेश्चन करो। नहीं भूमिका, थोड़ा सोच के करो भाई। कॉन्सोनेंट तो पता है ना क्या होते हैं, वॉवल्स को छोड़ के। वर्ड्स बस यार पता है तो ठीक है बस। एंड और शुरू और एंड कॉन्सोनेंट से हो। 2 जगह है हमारे पास, 2 जगह हमारे पास 2 जगह है ना। और वॉवल्स कितने हैं? 1 2 3 4। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3। ये भी वॉवल ही है। 1 2 3। 3 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वॉवल्स हैं। अब पहले तो कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करो। क्रिटिकल पोजीशंस हैं। बिगिन एंड एंड विद कॉन्सोनेंट। 3 में से कोई 2 चीजें पिक करके अरेंज कर दो। 3p2 2 जगह पे ही रखना है ना। अब 5 चीजें बच गई। अब 5 बच गई। 5 को जैसे मर्जी अरेंज कर दो यहां पे। 6 चीजें बच गई यार। 6 जगह बच गई और 6 ही चीजें बच गई। 3 में से 2 यहां पे यूज हो जाएंगी एंड में। देखो ना, यहां पे 2 कॉन्सोनेंट से यूज हो जाएंगे। अब जो एक कॉन्सोनेंट और ये 5 वॉवल्स, 6 चीजें बच गई। 6 में से 6 चीजों की अरेंजमेंट कर दी। तो 3p2 × 6p6 आंसर आएगा। क्या बात समझ आया? बच्चों क्या बात समझ आया? यस सर। तो ये बनेगा 4320।
समझ रहे हो? कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letters of word triangle ठीक है, ट्राइंगल। पहले ये निकालो और फिर इसका अगला जो मैंने आपसे पार्ट पूछा है, हाउ मैनी ऑफ दीज will begin with T and end with E। चलो करो। ए पार्ट का आंसर तो काफी इजी है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं टोटल ट्राइंगल से, 8 फैक्टोरियल, 8p8। अच्छा, जो बी पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। यहां पे टी शुरू करना है, एंड ई से करना है। एक एक तरीका ये रखने का रख दो। बाकी जो 6 चीजें बच गई, 6 में से 6 जगह पे अरेंज करनी है। 6p6, 6 फैक्टोरियल, 720। काफी इजी था सोचना मेरे हिसाब से बच्चों। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं आपको शीट्स भेजूंगा, ठीक है, शीट भेजूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करो, इसके साथ थोड़ा उलझो। जितना आप उलझोगे उतना ही सुलझाओगे इसमें, उतना ही आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। बाकी तो पढ़ने पे डिपेंड करता है। होप यू ऑल एंजॉयड। बाकी बाद में करेंगे। हाँ जी, बाय सर। bye, have a good day, god bless you all of you, thank you very much। Bye sir, thank you.